गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आज की जो वर्कशीट है वो है सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन के ऊपर है। ये वर्कशीट नंबर 8 है। 19/10/2020 की वर्कशीट है। कक्षा 8वीं के लिए विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे अपनी अपनी जो सब्जेक्ट टीचर है उसका नाम। यहाँ पे जो टॉपिक है वो है संविधान बनाने की प्रक्रिया एवं संविधान के मुख्य लक्षण। ये आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या है। संविधान निर्माण के लिए विचार जो स्वतंत्र संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों में आने लगे थे, यानी कि खुद का एक संविधान होना चाहिए, रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए कि स्वतंत्र भारत किस प्रकार का होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के समान अवसर होगा, तभी सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होगा। परंतु इतनी विविधताओं वाले देश में जहाँ इतनी ज़्यादा समुदाय, धर्म, समुदाय और जातियां हैं, तो ऐसी जगह पे कैसे संविधान ऐसे होगा कि जहाँ पे सभी को एक समान माना जाए। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी ये उनके सामने। तो ये इसका कैसे कहेंगे कि यह एक ऐसा काम था कि एक आदमी के बस की नहीं था। इस काम को पूरा करने के लिए लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य बने थे। ये एक अकेले जने का काम नहीं हो सकता था, इसलिए 300 लोगों ने मिलकर ये संविधान बनाया। संविधान सभा की बैठकें अलग अलग 3 साल तक होती रही, यानी कि क्या हो, लगभग 3 साल तक ये सभाएं होती रही संविधान बनाने को, तब जाकर भारत का संविधान बना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें हम संविधान पिता भी कहते हैं, कि जिन्होंने हमारा संविधान बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे जिनकी ना तो कोई भाषा थी, ना ही कोई धर्म था, ना ही कोई संस्कृति थी। ऐसे भी जो जनजातीय जीवन वाले हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम थी कि उन तक कैसे पहुंचा जाए, उनको कैसे समानता का एक भाव दिया जाए, उन्हें कैसे देश में सम्मिलित किया जाए। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। कई जगह पे ऐसे थे कि हमारे को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था जातियों से, धर्म से, और अपनी स्वतंत्रता के लिए। और उस बीच में हमें संविधान बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को अपनी बहुत ही अच्छी निष्ठा के साथ निभाते हुए दस्तावेज तैयार किया, और जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान भी दिखाई देता है। राष्ट्रीय एकता भी बनाए रखी, सब एक मिलकर भी रहेंगे, और विविधता का भी पूरा सम्मान रखा, ताकि वो अपने जाति, धर्म, संप्रदाय और धर्म को अच्छे से मान सके और उसका पालन कर सके। उसका भी इन्होंने बहुत अच्छा ध्यान दिया। आगे आता है संविधान के बारे में। संविधान के मुख्य लक्षण और आयाम क्या है। संघवाद, इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारें होती है। सरकार भी एक नहीं होती। हम कहते हैं सरकार का काम है, सरकार एक नहीं है। सरकार को 3 स्तरों में बांटा गया है, जिसे हम संघवाद के नाम से जानते हैं। जो पहला स्तर है वो है केंद्रीय सरकार, जिसमें आज के टाइम पे हमारी बीजेपी सरकार है। जो मनमोहन जी हैं वो है, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री है। और वो किसके सरकार के प्रधानमंत्री है, केंद्र सरकार के। जो प्रथम आता है। द्वितीय जो है वो है राज्य के स्तर पर। पहला है केंद्र स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर पर, यानी कि राज्य सरकार। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दिल्ली की जो सरकार है, ठीक है, अब मैं आपको दोबारा एक बार समझाती हूँ। पहला जो है केंद्र स्तर पर है, केंद्रीय सरकार, जो हमने आपको बताया कि बीजेपी है, और मनमोहन जो नरेंद्र मोदी हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है हमारे सरकार के, हमारे देश के। उसके बाद आता है द्वितीय स्तर, राज्य स्तर की सरकार है। राज्य सरकार फॉर एग्जांपल दिल्ली की सरकार है। दिल्ली पे हमारे इसमें आप की पार्टी है, यानी कि आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल जी उनके मुखिया हैं, और वो हमारे जो राज्य है दिल्ली, उसके चीफ मिनिस्टर भी हैं। तीसरा है स्थानीय स्वशासन, यानी कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट होती है। लोकल गवर्नमेंट कैसे, हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, सीवर ठीक नहीं हो रहा, तो हम किसके पास जाते हैं, एमसीडी के पास जाते हैं ना, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास। और गांव वाले किसके पास जाते हैं, पंचायत के पास। तो पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम प्रशासन, ये लोकल बॉडीज होती है, यानी कि तीसरी स्थानीय स्वशासन एक प्रशासन पद्धति है। तो इस तरह से जो पूरी सरकार है वो 3 आयामों पे बांटी गई है। पहला केंद्र, दूसरा राज्य, और तीसरा स्थानीय प्रशासन। इसकी वजह से यह भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों में कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वस्थ अधिकार हो सके। अब हर छोटी छोटी, अगर किसी लोकल जगह पे सपोज कर लीजिए
किसी एक XYZ कोई भी एक जगह है, दिल्ली की एक छोटा सा एरिया, उधर पानी नहीं आ रहा, वहाँ पे वो क्या प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी ना बोलेंगे भाई हमारे इधर पानी नहीं आ रहा दिल्ली के छोटे से इलाके में। वो कहाँ जाएंगे, MCD तक जाएंगे। पर MCD का कोई प्रॉब्लम है कि हमारे इस पूरे एरिया में Zone 4 में Zone 8 में काम नहीं हो रहा या पानी नहीं आ रहा है, तो वो आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार का काम है। पर अगर दिल्ली का कोई काम है कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कह रहा है दिल्ली की प्रगति नहीं हो रही, दिल्ली में ये कमी है वो कमी है, तो यहाँ पे बीजेपी का काम आता है, यानी कि केंद्र सरकार का काम आता है। तो आप देखेंगे लोकल बॉडीज़ राज्य सरकार से और राज्य बॉडीज़ जो है केंद्र सरकार से जुड़ी हुई हैं। ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई सरकारें होती हैं जो अपने मुद्दों को सुलझाती हैं। कुछ मुद्दे स्वतः ही सुलझ जाते हैं, उनके लिए उनके पास अधिकार होते हैं। कुछ मुद्दों के लिए उन्हें अपने से ऊपर के जो स्तर है उनका एक हेल्प लेनी पड़ती है। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान से हमें कुछ जुड़ी हुई सूचियाँ दी गई हैं कि कैसे काम करना है, कैसे कार्य करना है। इसके नीचे आता है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप कैसे होते हैं? क्रियाकलाप क्या है? अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद, MP, विधायक, MLA और निगम पार्षद का नाम लिखिए और पता लगाइए कि किस प्रकार की सरकार है। यानी कि अगर आपके स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस वगैरह, पुलिस हमारी केंद्र सरकार में आती है, सांसद जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो राज्य सरकार के हैं, विधायक हमारे अपने इधर के ही हैं, लोकल निगम पार्षद हमारे लोकल बॉडीज़ के हैं यानी कि MCD के होते हैं, विधायक हमारे राज्य के होते हैं, MP हमारे केंद्र के होते हैं। तो इस तरह से इनका पता लगाना है आपको एक सूची बना के कि ये कहाँ के आते हैं। यहाँ पे आप इन सभी चीज़ों का नाम लिखेंगे, उसके नीचे उनके सामने आप लिखेंगे ये केंद्र का है, राज्य का है, या अन्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे एक सूची आप पर्टिकुलर बनाएंगे अच्छे से। उसके बाद आते हैं बच्चे क्वेश्चन आंसर। संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी मुख्य चुनौतियाँ थी? सबसे बड़ी जो मुख्य चुनौती थी वो ये थी कि किस प्रकार से एक ये था कि हिस्सेदारी बराबर की निभाई जाए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी संविधान सभा के सामने कि कैसे इस दायित्व को निभाया जाए कि इतने सारे धर्म हैं। संविधान सभा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी इतने सारे धर्म, इतनी सारी जाति, संघ और समुदाय के होते हुए अपनी एक ऐसी चीज़ बनाना, एक ऐसा दस्तावेज बनाना जिसमें सभी को एक समान माना जाए। तो इसका दायित्व सबसे निभाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात थी, पर उन्होंने निभाया। तो आपको जो पैरा नंबर 2 है वो आपका आंसर नंबर 1 है। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, संघवाद से आप क्या समझते हैं? संघवाद का मतलब क्या है? देश का शासन पद्धति को चलाने के लिए अलग अलग स्तरों पे सरकार को बांटा गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। ये आपका आंसर नंबर 2 है। आंसर नंबर 3 क्या है? हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं? हमारे देश में 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, जिसमें आती है पहली केंद्र, दूसरी राज्य और तीसरी स्थानीय स्वशासन पद्धति। तो ये तीनों का आपका 3rd का आंसर है। यह वाला आपका ये जो आपका आंसर होगा ये आपका 3rd का आंसर है। ठीक है क्लास, ये 3rd का आंसर है। और अब हम देखते हैं 4th का आंसर। 4th है, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे स्वतः ही वो मुद्दे सुलझ नहीं सकते। तो एक विशाल देश के लिए ऐसी चीज़ों के लिए हमारी जो शासन पद्धति है वो संघवाद होनी बहुत ही आवश्यक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? आंसर नंबर लास्ट में 4 है। इसके बाद क्लास आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है कोविड को बचाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, कोरोना जैसी बीमारी को से बचाव के लिए एक तस्वीर बना रखी है जिसमें बच्चे ने मास्क लगा रखे हैं और बैक्टीरिया आ रहे हैं और जा भी रहे हैं, यानी कि मास्क उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है बच्चे की। तो आपको मास्क हमेशा लगा के रखना है। तबीयत ख़राब है, सर्दी है, खांसी है, जुकाम, अपने परिवारों को बचाने के लिए इस बीमारी से या खुद को दूसरों से सुरक्षित रखने के लिए आप अपने मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके रिवर्ट बैक करिए।